गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस क्लियर है सबको? दीपांशु, ये आपकी क्लास नहीं है आई थिंक। ये मैथ्स की रिवीजन क्लास है। तो जो जो मैथ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, ये उन्हीं की क्लास है। गुड आफ्टरनून अभिषेक। बाकी जितने लोग कनेक्ट हैं सब बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। ओके। तो प्रीवियस क्लास में हमने वेक्टर में कहाँ तक पढ़ा था, एक बार रिस्पॉन्स कर दो सब लोग। वेक्टर चल रहा था हम लोग का, वेक्टर में कहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया था? याद है किसी को कहाँ तक पढ़ा था? ओके, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा था, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे हम लोगों ने। ओके, कहाँ तक पढ़ा था वो एक बार देख लेंगे। अब हम थोड़ा आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो जो भी छूटा होगा पीछे का टॉपिक वो एक दिन हम लोग कवर अप कर लेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट हेडिंग इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सब लोग, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे होगा कि अब हम अभी तक हमने दो वेक्टर्स के बीच में प्रोडक्ट किया था। अब जो हम प्रोडक्ट करने जा रहे हैं वो कितने वेक्टर्स के बीच में करने जा रहे हैं? तीन वेक्टर्स के बीच में। तो हमने सबसे पहले मान लिया लेट ए बी एंड सी बी अ वेक्टर्स। मतलब हम तीन वेक्टर लेके चल रहे हैं। जब भी आप इसका आउटपुट करोगे या फिर जब भी आप इनके आंसर की बात करोगे, तो आंसर हमेशा क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि इसका नाम ही दिया गया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा? इसका आंसर हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा। तो जब भी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? आपको बिग ब्रैकेट में ए, बी और सी की वैल्यू को लिखना होता है। हमेशा बिग ब्रैकेट यूज करते हैं। अगर इनके बीच में कॉमा लगा होगा तो भी ठीक है, अगर इनके बीच में कॉमा नहीं मेंशन होगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट मीन्स आप कॉमा लगा के भी वेक्टर्स को बिग ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो, और विदाउट यूजिंग कॉमा भी आप इसको लिख सकते हो। इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या दिया गया है? फॉर्मूला दिया गया है, पहला जो भी वेक्टर है उसको मैंने एस्टेरिस्क लिखा। पहला वेक्टर था हम लोगों के पास ए, तो ए की वैल्यू एज इट इज लिखा हमने। देन हमने डॉट लगाया और लास्ट के दो वेक्टर के बीच में क्या परफॉर्म कर दिया? क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। और जब भी हम इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत? क्वेश्चन लेके सॉल्व करके मैं अलग से भी आपको दिखाऊंगी, बट यहाँ तक फॉर्मूला सबको क्लियर है? ओके, मान लीजिए हमें कोई भी तीन वेक्टर दिया गया, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, देन वी परफॉर्मिंग द अनदर वे। इसी को हम और क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। मतलब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के लिए आपसे कहा जाएगा, आपको तीन वेक्टर प्रोवाइड किए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि आपको पैरेललोपाइड का वॉल्यूम निकालना है, तो पैरेललोपाइड का वॉल्यूम भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से ही निकालते हैं। whose एजेस आर, जिनकी एजेस क्या है? ए, बी एंड सी।
तो क्वेश्चन डायरेक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में ना पूछ के कभी कभी हमसे 3 वेक्टर्स दिए जाएंगे और हमसे कहा जाएगा कि आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना है। तो जब भी हमें वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना होगा तो उस केस में भी हमें हमेशा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही सॉल्व करना होगा। राइट, मान लीजिए हमें कोई भी क्वेश्चन दिया गया था और हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो कैसे करेंगे चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we have given the vector a जिसकी वैल्यू हमें दी गई है I cap plus j cap minus 2k cap. Then vector b is equals to 2I cap plus 2j cap minus 3k cap, and vector c is equals to I cap plus 2j cap plus k cap. अगर हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना था तो हमें फॉर्मूला पता है, ABC का फॉर्मूला क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C। तो सबसे पहला काम हमने क्या निकाला, हमने B और C के बीच में क्रॉस निकाला। क्रॉस निकालना शायद आप सबको याद होगा, जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस निकालते हैं तो क्रॉस निकालने के लिए हमेशा हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। डिटर्मिनेंट बनाया तो I कैप J कैप K कैप। सेकेंड वाली रो में b का कोफिशिएंट, क्योंकि हम b को c के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो b का कोफिशिएंट क्या आया, 2 2 minus 3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ c इज इक्वल्स टू 1 2 1। सॉल्व किया हम लोगों ने, i कैप एज इट इज रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 प्लस 6, सही, माइनस j कैप, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 एंड प्लस k कैप, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 माइनस 2। सॉल्व करने के बाद हमें मिला 8i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, दिस इज b क्रॉस c। ओके, अब हमें a के साथ डॉट करना होगा, क्योंकि a के साथ डॉट करने पे जो भी आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। a के साथ डॉट करने के लिए सबसे पहले मैंने a लिख लिया, तो i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप डॉट, और यहाँ पे b क्रॉस c की वैल्यू हमने क्या लिख लिया, 8i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट किया, i का i के साथ किया तो 8, j का j के साथ किया देन माइनस 5 एंड k का k के साथ किया तो माइनस 2 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 4, विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस 9, देन द आंसर इज माइनस 4। तो ये था आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किया, पहले क्रॉस निकाला तो जो भी आया उसका डॉट कर दिया। तो एक बार सब लोग मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, ये क्लियर है सबको? ओके, अभिषेक क्लियर, श्रीवांश क्लियर, बाकी लोग बताइए एक बार। ओके डन। बट जब भी आपको, ये था पूरा प्रोसेस जहाँ पे हम फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, बट ध्यान रखिए जब भी हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होता है तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हम पूरे फॉर्मूले पे नहीं जाते हैं। अगर मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है ए बी सी, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं, पहली वाली रो में ए का कोफिशिएंट, सेकेंड में बी का कोफिशिएंट एंड थर्ड में सी के कोफिशिएंट को लिखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर -1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो a की वैल्यू हमने क्या लिखा, जब a का कोफिशिएंट लिखा हमने तो 1 1 -2, देन द कोफिशिएंट ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 2 -3 एंड द लास्ट वैल्यू इज 1 2 1। सॉल्व करते हैं, 1 एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 6, -1 एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस 3 एंड -2 एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 -2 विच इज इक्वल्स टू 8 8 1 8 2 3 5, तो ये हो जाएगा -5 एंड 2 4 में से 2 गया तो 2 2 का -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 -2 क्या हो जाएगा, -4 एंड अगेन 8 - 9 इज इक्वल्स टू -4।
दैट मीन्स जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, आपको पहले क्रॉस निकाल के डॉट निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है, बट हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो हम जो बड़ा वाला मैंने आपको पूरा लंबा प्रोसेस बताया है वो जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था कि एग्जैक्टली हमारा आंसर सेम आ भी रहा है कि नहीं। और जब भी हमें क्वेश्चन में निकालने को दिया जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हम वहां पे डायरेक्ट वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। राइट? तो चलिए फिर एक क्वेश्चन करके बताइए मुझे कि आंसर क्या आ रहा है आपका। हमें ए बी सी की वैल्यू दी गई है और आपसे कहा गया है आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यूज को निकाल के बताना है। क्वेश्चन दिया गया था हमें 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी की वैल्यू हमें दी गई थी -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, and the value of vector c is equals to -3i कैप plus j cap plus 2k cap. Then find out the value of scalar triple product of a, b and c. चलिए सब लोग सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या आएगा। सब लोग सॉल्व करिए, मैं वेट कर रही हूँ। ओके, आयुष का आंसर आया, वेरी गुड आयुष। शिवांश का भी आंसर आया है, पर दोनों के आंसर अलग अलग हैं। ओके, चलिए सॉल्व करके बताते हैं कि एग्जैक्टली आंसर आएगा क्या। हमें निकालने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हमने डिटर्मिनेंट बनाया। डिटर्मिनेंट में पहला हो गया 2 1 3 एंड द सेकेंड वन इज -1 2 1। आयुष, ये क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। तो आपको उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, राइट? एंड लास्ट दिया जाएगा -3 1 2। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 -1। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आई थिंक सबको आता है अब। देन -1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या होगी, -2 प्लस 3 एंड लास्ट +3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, -1 प्लस 6। राइट? ये हो जाएगा 3, 3 में से 2 गया, 3 2 6। यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो आएगा 1, 1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -1 एंड 6 में से 1 जाएगा तो आएगा 5, 5 3 15। देन 15 और 6 21 -1, देन योर आंसर इज 20। आयुष एंड शिवांश अपना कैलकुलेशन चेक करना।
और सब लोग मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, यहाँ तक क्लियर है? वॉइस क्लियर है सबको मेरी? मुझे मैसेज नहीं मिल रहे हैं आप लोगों के। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हमें कंडीशन दिया गया है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी कंडीशन ऑफ कोप्लेनर। कोप्लेनर में कहा गया है कि अगर कोई भी तीन वेक्टर दिए गए हैं और वो तीन वेक्टर आपको प्रूव करना है कि वो तीन वेक्टर कोप्लेनर है, तो उसके लिए दिया गया है ए बी सी। अगर किसी भी तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के बराबर है, देन ऑल द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। जब भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो वेक्टर्स आपस में क्या कहलाते हैं? देन वेक्टर इज कॉल्ड अ कोप्लेनर। क्लियर? जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है, शो दैट the vectors I cap minus 3j cap plus 4k cap, comma 2I cap minus j cap plus 2k cap and 4I cap minus 7j cap plus 10k cap are coplanar। हमें दिखाना है कि तीनों वेक्टर्स आपस में क्या है? कोप्लेनर है। तो अगर हमें इनको कोप्लेनर दिखाना था तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया? हमने यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट बनाया। पहली रो में आएगा 1 -3 4, सेकेंड रो में आया 2 -1 2, एंड इन द थर्ड रो 4 -7 और 10। इसको जब सॉल्व किया तो 1 एज इट इज लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो जाएगी -10 + 40, देन माइनस माइनस +3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 -8 एंड +4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -14 +4। 14 में से 10 गया, वैल्यू आएगी 4। 20 में से 8 गया तो वैल्यू बची 12। 12 3 36, एंड यहाँ पे 14 में से 4 माइनस किया तो -14, -10 -10 + 40 किया तो क्या आ गया? -40, विच इज इक्वल्स टू +40 -40 इज इक्वल्स टू 0। अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? वेक्टर आर ऑलवेज इन द कोप्लेनर। इज इट क्लियर? ओके, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो चीजें प्रूव करने को आती है। सबसे पहला जो हमें प्रूव करने को दिया जाता है वो नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड निकालना होता है, एंड इन द सेकंड केस वी हैव टू प्रूव द वेक्टर्स आर कोप्लेनर और नॉट। वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं, आपको ये प्रूव करना होता है। ओके, अब अगर आपको देखिए, हमने तीन वेक्टर्स पढ़ा था, दैट इज आई कैप, जे कैप एंड के कैप।
अगर ये 3 वेक्टर्स हमें दिया जाए तो हमें इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि क्या आता है। तो ध्यान रखिएगा या फिर याद रखिएगा, जैसा भी आपको सुटेबल हो। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं, सबसे पहले इन वेक्टर्स के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द क्रॉस प्रोडक्ट। अगर हम सेम वेक्टर्स के बीच में डॉट करते हैं, या तो हम आई का आई के साथ करें, या फिर हम जे का जे के साथ डॉट करें, या फिर के का के साथ डॉट करें, तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। जब भी दो सेम यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म किया जाता है, देन द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। और उसी तरह से अगर हम किसी अपोजिट के बीच में करते हैं, दैट मीन्स हम आई का जे के साथ करें, हम जे का के साथ करें, या फिर के का आई के साथ करें, किसी भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का करते हैं, या हम के का जे के साथ करें, हम जे का आई के साथ करें, राइट, या फिर हम आई का के साथ करें, अगर हम किसी भी डिफरेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करते हैं, तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। राइट, ध्यान रखिए, सेम के बीच में डॉट करेंगे तो इट इज इक्वल्स टू 1, एंड अगर हम डिफरेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, 0। सिमिलरली अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो क्रॉस प्रोडक्ट में रूल क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सेम के बीच में क्रॉस कर रहे हैं, मतलब आप आई का आई के साथ क्रॉस कर रहे हैं, या फिर आप जे का जे के साथ क्रॉस कर रहे हैं, या फिर आप के का के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट अगर सेम के बीच में होता है तो हमेशा क्या आता है, 0। बट अगर हम डिफरेंट के बीच में कर रहे हैं, मतलब हम आई का जे के साथ करें, या तो हम जे का के साथ करें, या फिर हम के का आई के साथ करें, तो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। क्या होती है अभी मैं बताती हूँ। इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, हम जे का आई के साथ कर सकते हैं, हम के का जे के साथ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम आई का के साथ भी कर सकते हैं। तो जब भी दो अपोजिट के बीच में आप क्रॉस करते हैं तो हमेशा तीसरी वाली वैल्यू मिलती है। तो जब हम आई का जे के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, के कैप। जब हम जे का के साथ करेंगे तो बचा क्या, आई कैप। और जब हम के का आई के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, जे के। और अगर इसी का ऑर्डर आप चेंज कर देते हो, मतलब अभी आपने आई का जे के साथ किया था तो के मिला था, बट अगर आप जे का आई के साथ करोगे तो बस यही वैल्यू किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो ये माइनस के कैप, दिस इज माइनस आई कैप, एंड दिस इज माइनस जे कैप। ऐसा कुछ समझिए कि अगर मैं कहूँ आपसे कि ये है, और यहाँ पे मैंने 3 लिया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया आई कैप, देन मैंने लिया जे कैप, एंड देन मैंने क्या लिया, के कैप। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हुआ, आई का जे के साथ किया तो क्या मिल गया, के। जे का के साथ किया तो क्या मिला, आई। और के का आई के साथ किया तो क्या मिल गया, जे। दैट मीन जब आप सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो अगर, तो वहां पे थर्ड वैल्यू मिल जाती है। बट जब भी आप अपोजिट जाओगे, जैसे मैंने अपोजिट क्या गई मैं जे से आई में, तो जब आप जे से आई में अपोजिट गए तो वहां पे साइन चेंज हो जाएगा, दैट्स। मतलब अगर हम ए का बी के साथ करें और बी का ए के साथ करें, तो वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस होता है, माइनस का डिफरेंस होता है। तो जब आप क्लॉकवाइज, मतलब जब आप आगे की डायरेक्शन में जाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, वहां पे माइनस। इसके अलावा वहां पे कोई भी चेंजेस नहीं होते। ओके, क्लियर है यहाँ तक। एक बार सब लोग रिस्पॉन्स कर दो, यहाँ तक क्लियर है सबको।
ओके, देखिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैंने आपको क्यों बताया है। मैंने आपसे कहा कि आपको निकालना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई, जे एंड के। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एमजीके में एक बार। अगर हमें आई जे के का आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है तो सोचिए इस केस में क्या होगा। अब हमने वैल्यू तो या तो आप इसको ऐसे निकालिए, पहले वाले में देखो पहला वाला सिर्फ आई है तो आई का कोफिशिएंट क्या हुआ 1, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो गई 0। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यही तो करते हैं ना कि हम हमेशा डिटर्मिनेंट बनाते हैं। तो हमने उस केस में क्या किया, हमने आई कैप वाला कोफिशिएंट 1 लिख दिया और बाकी की वैल्यू क्या कर दी 0। अब जब हम सेकंड वेक्टर की बात करेंगे तो सेकंड वेक्टर क्या है, हमारे पास जे कैप है तो हमने क्या किया, आई का 0 कर दिया, जे कैप की जगह पे वैल्यू क्या आ गई 1 एंड के कैप को भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे 0। एंड जब हमने के के लिए किया तो आई और जे की वैल्यू 0 हुई और के कैप की जगह पे सिर्फ क्या आ गया 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको आंसर क्या मिलने वाला है 1। ये एक तरीका था जहां पे हमने डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्व किया। अगर मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में सॉल्व करूंगी तो आपको पता है कि जब भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यूज को सॉल्व करते हो तो उस केस में हमें क्या मिलता है, पहला वाला वेक्टर एज इट इज रखते हैं और लास्ट के दो के बीच में हम क्या कर देते हैं क्रॉस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने आई कैप को एज इट इज रखा और लास्ट का जो भी दो वेक्टर आया उनके बीच में हमने क्या परफॉर्म कर दिया क्रॉस। अगेन आई कैप हमने एज इट इज रखा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम जे का के साथ करते हैं तो जे का के साथ करने पे हमेशा हमें क्या मिलता है आई कैप। दैट मीन्स यहाँ पे हमने ब्रैकेट को जब सॉल्व किया तो वैल्यू मिल गई मुझे आई कैप, और जब सेम के बीच में हम डॉट करते हैं तो वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो अगर आप फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसकी हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करना चाहते हैं तो भी आपका आंसर आराम से आ जाए। क्लियर है? दोनों तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा सॉल्व करिए। देखो आयुष, अगर आप डिटर्मिनेंट की बात करोगे तो देखो यहाँ पहला वेक्टर क्या दिया गया है, पहला वेक्टर सिर्फ और सिर्फ हमें दिया गया है आई कैप। मतलब अगर ये आई कैप है तो यहाँ पे जे कैप का कोफिशिएंट 0 है और के कैप का भी कोफिशिएंट क्या है 0। अगर आप इसको पूरा वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो सेकेंड वाले में सिर्फ जे कैप है, तीन वेक्टर अलग अलग हैं तो यहाँ पे सिर्फ जे कैप है। अगर सिर्फ जे कैप है तो आई क्या होगा यहाँ पे 0 और के भी यहाँ पे क्या होगा 0। एंड थर्ड वाले में के कैप दिया गया है तो के कैप अगर दिया गया है तो आई भी 0, जे भी 0 और के कैप की वैल्यू क्या हो गई 1। तो जब आप डिटर्मिनेंट बनाओगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट लिखोगे तो क्या आएगा 1 0 0, यहाँ लिखोगे तो आएगा 0 1 0 एंड थर्ड वाले के लिए आएगा 0 0 1। अब जब सॉल्व करोगे तो 1 एज इट इज रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, और आगे की सारी वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा और आंसर कैसे क्या आ जाएगा 1। राइट आयुष, कहीं कोई दिक्कत? ओके, देन फिर आज की क्लास में इतना ही रखती हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करूंगी। इसके थोड़े क्वेश्चंस लगाना, एक दो क्लास में हमारा वेक्टर फिनिश हो जाएगा। आज बच्चे बहुत कम कनेक्ट हैं, उनको क्लास का शायद पता नहीं है, इसलिए मैं आज इतना ही रखती हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्लास से बाकी सबको इन्फॉर्म कर देना कि क्लास प्रॉपर शुरू हो गई है, तो फिर सब लोग कनेक्ट हो जाएंगे। एनी डाउट? ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन।